नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। क्या है डेंटल इम्प्लांट, कब कब यूज़ किया जाता है, कैसे थोड़ा एक्सपेंसेस के बारे में जान लेंगे, कितने इसका कॉस्ट है और थोड़ा इसका प्रोसीड्योर कैसे होते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो मान लीजिए किसी का अगर दांत नहीं है ओरल कैविटी में, लेकिन उसका खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत कुछ बात करने में, इस सब में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो 3 टाइप का ऑप्शन रहता है उस मिसिंग स्ट्रक्चर को आपको फिर से लाने के लिए। प्रोस्थेसिस जिनको बोला जाता है, कोई भी अगर मिसिंग स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको बोला है प्रोस्थेसिस। डेंटल इम्प्लांट भी एक टाइप का प्रोस्थेसिस है, जहाँ पे हम लोग दांत मिसिंग दांत का एक टाइप का वहाँ पे स्ट्रक्चर दे रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना हुआ। डेंटल इम्प्लांट में एक टाइप का स्क्रू बोन के अंदर ड्रिल करने के बाद हम लोग प्लेस करते हैं। स्क्रू के अंदर और बाहर कनेक्ट करने के लिए एक टाइप का स्ट्रक्चर दिया जाता है स्क्रू के अंदर, जिसको बोलते हैं एबैटमेंट, जो कि स्क्रू के साथ एबैटमेंट के ऊपर रहता है क्राउन स्ट्रक्चर, जो क्राउन जिसके वजह से हम लोग अच्छे से चिबा के खा सकते हैं। ठीक है, पहले पेशेंट आता है, पेशेंट का वेरियस टाइप्स ऑफ वहाँ पे बोला जाता है 3 मेनली ऑप्शन रहते हैं जिसका मिसिंग टू द। एक होता है आरपीडी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जहाँ पे वो दांत को निकलना खुलना साफ करना, ये सब बहुत कुछ मेंटेन करने का बहुत कुछ ये सब रहता है। लो कॉस्ट है, अच्छे से ज़्यादा एक्सपेंसेस है नहीं इसमें, इजीली कर सकते हैं, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना, स्टेबिलिटी का, रिटेंशन का बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है। और एक आता है मिसिंग स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के लिए, जिसको बोलते हैं एपीडी, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। तो इस सब के बारे में मैं धीरे धीरे पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया हूँ कैसे क्या होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग जाके थोड़ा चेक कर लीजिए। और एक आता है इम्प्लांट, जहाँ पे बोन के अंदर एक दांत मिसिंग नहीं है, उसके अंदर एक टाइप ऑफ स्क्रू देते हैं जो कि टाइटेनियम से बना होता है। और टाइटेनियम एक तो ऐसी मटेरियल है पूरा यूनिवर्स के जो बोन अलग मटेरियल टाइप ऑफ अलग ऐसे कुछ परफॉर्म नहीं करते, ऐसे कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करते। बोन टाइटेनियम मटेरियल के साथ एकदम अच्छे से हम लोग का जो बोन है, जो हड्डी बना हुआ है, अच्छे से मिल जाता है। तो डेंटल इम्प्लांट करने के बाद वो अच्छे से एकदम स्टेबल हो जाता है, बोन उसके साथ मिल जाता है। तो अच्छे से आप चिबा के खा सकते हो, अच्छे से ये कर सकते हो, वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस नहीं रहता है। तो इम्प्लांट रहता है, उसके अंदर देते हैं एबैटमेंट। एबैटमेंट देने के बाद एक हीलिंग कैप दे देते हैं 1-2 महीने के लिए, जिसके बाद हम लोग स्विचर कर देते हैं। कोई भी अगर दांत में अगर मिसिंग है आपका, 1-2 महीने बाद पेशेंट आएंगे, हीलिंग कप निकलने के बाद हम लोग एक क्राउन इम्प्रेशन लेने के बाद उसका क्राउन के जैसे स्ट्रक्चर लगा देता है। तो डेंटल इम्प्लांट 3 स्ट्रक्चर से बना होता है। बोन के अंदर जो पोर्शन जाएगा स्क्रू का, वो टाइटेनियम से बना होता है, एकदम अच्छे से मिल जाता है बोन के साथ। तो उसके ऊपर उसके अंदर और बाहर के पोर्शन में रहता है एक डेंटल इम्प्लांट, उसके अंदर और बाहर को कनेक्ट करने के लिए, क्राउन को कनेक्ट करने के लिए रहता है एबैटमेंट। एबैटमेंट स्क्रू भी बोल सकता है। पहले हीलिंग कैप दिया जाता है, हीलिंग हो जाने के बाद 1-2 महीने के बाद हो जाने के बाद उसके ऊपर हम लोग देते हैं क्राउन का स्ट्रक्चर, इम्प्रेशन लेके, जिसके बाद से आपको एकदम अच्छे से स्टेबिलिटी होगा, रिटेंशन होगा। एपीडी में प्रॉब्लम होता है, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर में प्रॉब्लम होता है कि आसपास का दांत का भी आपको सपोर्ट देने का जरूरत होता है। तो आसपास का दांत का टूथ स्ट्रक्चर आपको रिड्यूस करने का जरूरत होता है। बाद में जगह गाम प्रॉब्लम, जिंजाइवा में प्रॉब्लम हो सकता है, फूड इनलॉजमेंट हो सकता है। तो क्राउन ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करते नहीं है, 5 to 7 ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे प्रॉब्लम होता शुरू करता है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट 10-15 साल आराम से आपका चलेगा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत लिटिल एक्सपेंसिव है। 5,000 तो सबसे मिनिमम, शायद 7,000, 10,000, 15, 20,000 का वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस रेंज में। ऑस्टियम एक कंपनी है, डेंसियम एक कंपनी है, वेरियस टाइप्स ऑफ ये आता है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट लगाने के पहले पेशेंट का उसका हेल्थ चेकअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन कितना है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा है, HbA1 से टेस्ट करना, फास्टिंग, बीपी, सब कुछ, उसका हार्ट का कुछ मेडिसिन ले रहा है कि नहीं, थायराइड, इस सब का, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ। ये सब चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग बोन के अंदर एक ड्रिल करने के बाद स्क्रू लगाएंगे जो टाइटेनियम से बना होगा, एक टाइप का स्क्रू ही बोल सकते हो डेंटल इम्प्लांट, जिसके ऊपर हम लोग अटैच करके क्राउन दांत लगाते हैं। तो उसके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट होना बहुत ही अच्छा है। शुगर, प्रेशर, बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट का, ब्लड का, सब कुछ एकदम अच्छे से चेकअप करने के बाद, अगर पर्सन फिट रहे, ठीक ठाक एज में रहे, ज़्यादा ओल्ड एज होने से ये सब ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने से ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब बहुत कुछ अच्छे से मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेंटल इम्प्लांट एक टाइप का बोल सकते हो, इम्प्लांट मतलब बोन के अंदर ग्राफ्ट जो कर रहे हैं हमको, तो उसको ही बोलते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट कर रहे हैं हम लोग, तो बोन के अंदर इस टाइप का स्क्रू दे रहे हैं, उसके ऊपर एबारमेंट, उसके ऊपर हीलिंग कैप के ऊपर जो मारी रहते हैं स्विचर कर देते हैं। 1-2 महीने के बाद जब ठीक हो जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग इम्प्रेशन लेके हीलिंग कैप को खोलने के बाद उसका क्राउन जो जो पोर्शन है वहाँ पे लगा देता है। एक कैप का मशीन आता है, गूगल में सर्च करके देख सकते हो, फिजियो डिस्पेंसर। एक पर्टिकुलर स्पीड में, पर्टिकुलर फोर्स में, पर्टिकुलर टॉर्क में उसको दिया जाता है, इम्प्लांट को धीरे धीरे लगा जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ, वेरियस रेंज का, वेरियस कंपनी की ये सब प्रोडक्ट्स आता है। तो वेरियस मॉडल्स भी आप आता है वहाँ पे प्री क्लिनिकल एक्सरसाइज करने के लिए, डेंटल इम्प्लांट का प्री क्लिनिकल।
मॉडल्स टॉडल्स आते हैं, वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ है। डेंटल इम्प्लांट डेंटिस्ट्री में इदानीं बहुत चल रहा है, क्योंकि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, इदानीं में मैक्सिमम पेशेंट ये सब जो एस्थेटिक्स थोड़ा ये करते हैं, जिसको फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है, वो लोग डेंटल इम्प्लांट ऑप्शन के लिए चूज़ करते हैं। और डेंटल इम्प्लांट ऑफकोर्स एपीडी और रिमूवेबल पार्शियल डेंचर से बहुत ही अच्छे, ज़्यादा कुछ इधर उधर झमेला नहीं रहता है, टेंशन स्टेबिलिटी ये सब बहुत ही अच्छा, तो इसलिए डेंटल इम्प्लांट एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और डेंटल इम्प्लांट का वीडियो आज ही ऐसे ही था। बाकी आपका कुछ क्वारी हो, कुछ आपका जानना चाहते हो डेंटिस्ट रिलेटेड, बीडीएस कोर्स रिलेटेड, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, एमडीएस, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी रिलेटेड कुछ भी अगर जानना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओरल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ क्वारी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद मेरा व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। कुछ भी क्वारी हो व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद मेरे व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करके आपका आंसर सॉल्व करने का जरूर कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।